हर इंसान को ऐसी बीवी की चाहत होती है जिसे स्वादिष्ट खाना बनाना आता हो, लेकिन यहाँ तो मोहन को ऐसी बीवी मिल गई जो सिर्फ और सिर्फ खाती रहती थी और ज्यादा खाने के चक्कर में वो इतनी मोटी हो गई थी कि उससे बैठकर उठ पाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी वो खाना नहीं छोड़ती थी और रात दिन बस खाती रहती थी। दरअसल शादी के वक्त मोहन को नहीं पता था कि उसकी बीवी इतनी भुक्कड़ है, क्योंकि मोहन की अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले मोहन अपनी बीवी शेफाली से एक बार भी नहीं मिला था। अपने एक रिश्तेदार के कहने पर उसने उससे शादी के लिए हाँ कर दी थी। मोहन एक छोटा सा ढाबा चलाता था और वही सुनकर शेफाली मोहन से शादी करने के लिए राजी हुई थी। मोहन को इस बात का एहसास तो सुहाग रात में हुआ और देखा शेफाली सिसक सिसक कर रो रही है। क्या हुआ शेफाली, रो मत, घर की याद आ रही क्या? देखो, हर एक लड़की को एक न एक दिन ससुराल तो आना ही पड़ता है, रो मत। शेफाली ने कहा, मैं उस वजह से नहीं रो रही हूँ। तो फिर क्यों रो रही हो? मुझे भूख लगी है। पूरे 1 घंटे पहले मैंने मिठाई खाई थी, उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया। लेकिन 1 घंटे में तुम्हें भूख कैसे लग गई? मुझे खाने के 5 मिनट बाद भूख लग जाती है। आप 1 घंटे की बात कर रहे हो, मुझे खाना ला कर दो। अब ठीक है, मैं खाना लाता हूँ। शादी का खाना बच गया था। उसमें से मोहन ने शेफाली को बटर नान और छोले ला कर दिया। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। शेफाली ने 1 मिनट के अंदर 10 बटर नान खत्म कर दिया और कहा, और नान लाइए। मोहन और 10 नान लेकर आया। शेफाली ने वो भी 1 मिनट के अंदर खत्म कर दिया। और लाइए। अब नान तो खत्म है। तो फिर राइस, बिरयानी और मटन लाइए। मोहन दौड़कर खाना लाने लगा और शेफाली खाती गई। और लाइए। अरे सारा खाना खत्म हो गया शेफाली। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे खाना लाकर दीजिए, मुझे मैगी बनाकर दीजिए। इतना खाने के बाद भी शेफाली की भूख खत्म नहीं हुई। मोहन ने एक साथ 10 पैकेट मैगी बनाकर दिया और मैगी खाने के बाद शेफाली ने कहा, हाँ अब थोड़ा ठीक लग रहा है, चलिए सो जाइए। शेफाली रजाई ओढ़कर सो गई। मोहन भी सो गया और नींद में शेफाली एक के बाद एक जहरीली बदबूदार गैस छोड़ने लगी। अरे ये क्या, ये किससे शादी कर ली मैंने? इससे अच्छा तो मैं पूरी जिंदगी अकेला रहता। लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो बस शुरुआत थी। अगले दिन सुबह उठकर घर की जितनी भी सब्जियां थी शेफाली वो सब कच्ची खा गई। मोहन ने उठकर देखा तो रसोई में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ये क्या, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मुझे क्या पता, मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैंने सब कुछ खा लिया। अब मुझे दोपहर को फिर से भूख लगेगी, तब मैं क्या खाऊंगी? ठीक है, मैं ढाबे से तुम्हारे लिए खाना भेज दूंगा। मोहन बिना नाश्ता किए ढाबे पर चला गया, लेकिन उससे शेफाली को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बस खाने के बारे में ही सोचने लगी। दोपहर को ढाबे से मोहन ने 2 प्लेट बिरयानी भेज दिया, लेकिन 2 प्लेट बिरयानी खाकर भी शेफाली का पेट नहीं भरा। शाम को मोहन के लौटने पर शेफाली जोर जोर से रोने लगी। अब क्या हुआ, क्यों रो रही हो? खाना तो भेज दिया था मैंने। 2 प्लेट बिरयानी से मेरा पेट नहीं भरा। आपको तो पता है मैं कितना खाती हूँ, मुझे कम से कम 20 प्लेट बिरयानी चाहिए। 20 प्लेट? शेफाली मैं गरीब हूँ, ढाबे से ज्यादा पैसा आता नहीं है। ऊपर से तुम इतना ज्यादा खाओगी तो कैसे चलेगा बताओ? और अपना वजन देख रही हो? अरे ऐसे ही वजन बढ़ता रहा तो 100 बीमारियां आकर जकड़ लेंगी तुम्हें। क्या? आपने मेरे खाने को और मोटापे को लेकर ताना मारा। मैं चली जाऊंगी, मैं आज ही मायके चली जाऊंगी। अब मोहन मुश्किल में पड़ गया। शादी के 1 दिन बाद ही अगर बीवी मायके चली गई तो लोग क्या कहेंगे? मोहन शेफाली को समझाने लगा। रो मत शेफाली, ठीक है, मुझसे गलती हो गई, रो मत, मत जाओ मुझे छोड़ के। मैं चली जाऊंगी। अगर आप मुझे खिला ही नहीं सकते हो तो मुझसे शादी क्यों की? मोहन ने अपने मन में कहा। मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतनी भुक्कड़ हो, मुझे थोड़ी पता था कि तुम इतना ज्यादा खाती हो। हे भगवान, क्या मुसीबत में डाल दिया मुझे। लेकिन मोहन मन की बात शेफाली को बोल नहीं पाया। उसने कहा, मुझसे गलती हो गई शेफाली, ठीक है, अब से तुम जितना चाहो उतना खा सकती हो। ढाबे से जब जो चाहो उतना खा सकती हो। तो फिर मैं तुम्हारे साथ ढाबे पर जाऊंगी हर रोज। ठीक है, वही होगा। अगले दिन शेफाली मोहन के साथ ढाबे पर गई और सिर्फ खाने लगी। मेरे लिए तंदूरी रोटी और बटर चिकन ले आओ। अरे ले आओ यार, जल्दी ले आओ। और साथ में तंदूरी चिकन भी ले आना और सिरके वाला प्याज।
शेफाली खाती रही और मोहन के कर्मचारी खाना बनाने लगे। लोग खाने के लिए ढाबे पर आए और खाना ना मिलने पर भागने लगे। अरे भैया, मेरे लिए रुमाली रोटी और दाल मखनी ले आना है। रुमाली रोटी तो है लेकिन दाल मखनी नहीं है साहब। तो फिर चिकन भरता? वो भी नहीं है। पनीर? वो भी खत्म हो गया है साहब। अरे यार, तो फिर है क्या है? ठीक है, जाओ, सिर्फ रुमाली रोटी ले आओ, नमक के साथ खा लूंगा। तभी मोहन के कर्मचारी ने चिल्लाकर कहा, रुमाली रोटी भी अभी अभी खत्म हो गई है और रोटी बनाने के लिए मैदा भी नहीं है। अरे यार, मुझे इस ढाबे पर आना ही नहीं चाहिए था और कभी नहीं आऊंगा। कस्टमर भागने लगे और शेफाली खाती रही। मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हे भगवान, ऐसे ही चलता रहा तो मुझे ढाबे पर ताला लगाना पड़ जाएगा। पता नहीं मैंने शादी की ही क्यों। शाम को सारा खाना खत्म करने के बाद शेफाली सोने के लिए घर चली गई। मोहन मुंह फुलाकर ढाबे पर ही बैठा रहा। उसका कर्मचारी वहां आया। क्या सोच रहे हैं मालिक? तेरी शादी हो गई है? नहीं मालिक। कभी मत करना, और करेगा भी तो पहले से लड़की के बारे में जांच पड़ताल कर लेना। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है, लेकिन तू अपनी जिंदगी खराब मत करना। हिम्मत रखिए मालिक, मालकिन को एक ना एक दिन समझ में आ जाएगा कि इतना ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है। तब तक मेरे फोटो पर माला चढ़ चुकी होगी। इसके बाद 1 महीने तक शेफाली ढाबे से खाना खत्म करने लगी। मोहन और गरीब होता गया और महीने के अंत में लोगों से उसे उधार भी लेना पड़ा। मोहन जब सब कुछ छोड़ छाड़ कर भागने की सोच ही रहा था, तभी एक रात को अचानक से शेफाली के सीने में दर्द होने लगा। आह, बहुत दर्द हो रहा है। आह। शेफाली सीना पकड़कर बैठ गई। मोहन उसे तुरंत अस्पताल ले गया और डॉक्टर ने कहा, शेफाली जी, छोटा मोटा हार्ट अटैक हुआ है आपको। हार्ट अटैक? लेकिन कैसे? क्यों? अभी तो मेरी उम्र इतनी कम है। हार्ट अटैक उम्र देखकर नहीं, लाइफस्टाइल देखकर आता है। आपको ये सब खाना बंद करना होगा। आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है। मुझे इतनी जल्दी मरना नहीं है, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। आपको काम करना होगा, खाना कम करना होगा, नहीं तो फिर से हार्ट अटैक आ जाएगा। शेफाली डर गई और उसके बाद से वो पूरी तरह बदल गई। उसने खाना बहुत कम कर दिया और मोटापा कम करने के लिए वो ढाबे पर काम करने लगी। उससे ढाबे का भी फायदा होने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे और मोहन को मुनाफा हुआ और ऐसे ही भुक्खड़ बीवी पतली हो गई और मोहन अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। शुभी के रिश्ते की बात चल रही थी। लड़के वालों का फोन आया। शुभी के पापा योगेश प्रसाद ने फोन उठाया। जी नमस्ते भाई साहब। जी 5 बजे रेस्टोरेंट पहुंचने का टाइम है। हम भी टाइम पर पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जी? समधी साहब क्या कह रहे थे? यही कि हम टाइम पर पहुंच जाएं। तुम शुभी को कह दो, जल्दी तैयार हो जाएगी। हमें उनके आने से पहले ही रेस्टोरेंट पहुंचना है। शुभी और उसके पापा मम्मी और उसका छोटा भाई रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। उधर योगेश प्रसाद भी अपनी पत्नी शर्मिला, बेटे रजत और कुछ रिश्तेदारों के साथ रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। सुनो जी, भूख इतने जोरों की लग रही है। घर पर जल्दी जल्दी में 4 गोभी के पराठे, 2 कटोरी दही और सिर्फ 1 कटोरी छोले ही खाए थे। थोड़ी देर से आते तो 2 पराठे मेथी के भी खा ही लेती। चुप भी करो शर्मिला, है? थोड़ा धीरे बोलो, जो मन हो मंगवा लेना। अभी रेस्टोरेंट के अंदर तो चलो। विन्नी अपनी मम्मी के साथ अंदर पहुंचो, मैं राजेश के साथ आ रहा हूँ। शर्मिला का स्वभाव भुक्कड़ था। उसे कहीं भी जाना हो भूख पहले लगाती थी और वो बेहिसाब खाने लगती थी। उसे अपने पेट पर कंट्रोल नहीं था। कहीं शादी ब्याह में जाना हो, किसी फंक्शन में जाना हो, वो सबसे पहले खाना ढूंढती थी और खाने की चीजों को सामने देखकर उसका खुद पर कंट्रोल कर पाना मुश्किल होता था। रेस्टोरेंट के अंदर सब लोग बैठ जाते हैं। साधना शर्मिला से खाने के लिए पूछती है, बहन जी आप सबको क्या क्या पसंद है वो बता देते तो हम ऑर्डर कर देते हैं सबके लिए। जो जो जिसको चाहिए वो पसंद का आ जाएगा। वैसे सांभर, डोसा, नूडल्स, चिली पटेटो, मोमोज और मंचूरियन, फ्राइड राइस हमने अभी ऑर्डर कर दिए हैं। डिनर से पहले ये स्नैक्स में ठीक है ना बहन जी? अरे ये तो छोटी मोटी चीजें हैं बच्चों के मतलब की, ये तो मिनटों में हजम हो जाएंगी। आप एक काम कीजिए, 8 प्लेट छोले भटूरे, 6 प्लेट कचौड़ी आलू और 20 समोसे ठीक रहेंगे। ये सब मंगवा लीजिए। सुनो जी, इधर आना जरा। बंदे तो ये सिर्फ थोड़े ही आए हैं। 4 ये खुद घर के लोग हैं और 1 इनके ननद और नंदोई और उनके 2 बच्चे। पर ये इतना सारा खाना ऑर्डर क्यों कर रही हैं? शर्मिला जी शुभी की होने वाली सास है, कुछ बोल नहीं सकती। मैं ऑर्डर देकर आता हूँ। पंकज बेटा जरा मेरे साथ आओ। और फिर भुक्खड़ शर्मिला ने बिना कोई शर्म किए सब खाना मिनटों में चट कर दिया। फिर
वैसे मीठे में अगर रबड़ी जलेबी और मिल जाए तो। जी जी बहन जी, मैं अभी ऑर्डर कर देता हूँ। पंकज बेटा, काउंटर पर बोल दो कि यहाँ के लिए जो गुलाब जामुन ऑर्डर किए हैं उनके साथ रबड़ी जलेबी भी भिजवा दें। वैसे तो मैं इतना खाती नहीं हूँ, पर आज मेरे बेटे की शादी पक्की हो रही है तो इसी खुशी में थोड़ा बहुत मैंने सोचा खा लिया जाए। आप सब जोर दे रहे थे तो मुझे खाना पड़ा। अच्छा योगेश प्रसाद जी, अब हम चलते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद धूमधाम से शुभी और राजेश की शादी हो जाती है। शुभी शादी के बाद फेरा डालने जाती है। परिवार के सब लोग शुभी के साथ जाते हैं। शुभी, तेरे सास ससुर को जो भी पसंद है बता दे, मैं वही मंगवा भी लूंगी और काफी कुछ घर पर भी बना लिया है। अरे मम्मी, मेरे ससुराल वाले सब कुछ खा लेते हैं, आप चिंता मत करो। सुनो जी, भूख के मारे आते निकल आई हैं। नाश्ते में सिर्फ गोभी और पनीर की पकौड़े खाए थे ताकि थोड़ा खाली पेट रखो तो यहाँ अच्छे से खा सकूं। ये चिप्स और ड्राई फ्रूट से भला पेट भरता है। विन्नी, सुन जरा देख कर आ, शुभी को रसोई में गए आधा घंटा हो गया है। मम्मी थोड़ा वेट करो, आ जाएगा कुछ न कुछ खाने के लिए, भूख पर थोड़ा कंट्रोल कर लो। लो आ गई भाभी। आप सबके लिए ये दही भल्ले मम्मी ने भिजवाए हैं। बस दही भल्ले ही बनाए हैं क्या या कुछ और भी? जी बहन जी, ये आपके लिए मैंने राज कचौड़ी भी बनाई है। शुभी बता रही थी आपको राज कचौड़ी बहुत पसंद है। वो तो मैं वैसे ज्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। कभी कभी राजेश ऑफिस से आते हुए बनवा लाता है तो 1-2 चम्मच जबरदस्ती दे देता है तो खा लेती हूँ। वरना मुझे खाने पीने का इतना शौक नहीं है। शर्मिला को इस तरह से कहते हुए देख विन्नी और राजेश उसकी शक्ल देखकर हैरान रह जाते हैं। मम्मी, अच्छा झूठ बोल रही हो, सबसे पहले चटकारे लेकर तुम ही खाती हो। शुभी, वो जरा हरी चटनी और पकड़ाना, और ये इमली वाली सौंठ तो बहुत ही स्वादिष्ट है। जी वो मम्मी घर पर ही बनाती हैं ये गुड़ और इमली की चटनी। साधना, एक काम करो, शर्मिला बहन जी को थोड़ी कचौड़ी और चटनी साथ में बांध कर दे दो। अरे योगेश प्रसाद जी, साथ में क्या करना है, खा तो लिया इतना कुछ सबने है, और अब सबका पेट भी भर चुका है। अब भाई साहब इतने प्यार से बोल रहे हैं तो थोड़ा पैक करवा लेते हैं। साधना बहन जी ने इतने प्यार से बनाया है तो उनका भी तो मान रखना बनता है। शर्मिला के स्वभाव के बारे में सब रिश्तेदार जानते थे, पर कोई भी शर्मिला के मुंह पर कुछ नहीं बोलता था। एक दिन शर्मिला की सहेली पुष्पा की बेटी की शादी थी। मेरी बचपन की सहेली है पुष्पा, आज देखो वक्त कैसे बीत गया, अपनी लड़की की शादी करने जा रही है। हमारे राजेश की शादी में भी वो आई थी तो हमें भी जाना चाहिए। मैं तो कहती हूँ हम पूरे परिवार के साथ शादी में जाते हैं, उसे अच्छा लगेगा। ठीक है शर्मिला, जैसा तुम ठीक समझो। शुभी और राजेश को भी कह दो एक बार साथ चलने को। सब लोग शर्मिला की सहेली पुष्पा की लड़की की शादी में पहुंचते हैं। बधाई हो पुष्पा, बेटी की शादी की बहुत बहुत खुशी हुई। शर्मिला, तुम सब परिवार आई हो, मुझे भी बहुत खुशी है। सब लोग डिनर करके जाना, तुम परिवार के साथ एंजॉय करो, तब तक मैं मेहमानों को देख लेती हूँ, ठीक है? विन्नी, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। वो सामने स्नैक्स के स्टॉल है, चल कर कुछ खा लेते हैं। मम्मी, मैं अभी नहीं जा रही, अभी तो आए हैं, एकदम से खाना शुरू कर दे अच्छा नहीं लगता। माँ जी चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। क्या खाएंगे आप? स्टॉल पर भीड़ है, आप यहीं रुको, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ। शुभी शर्मिला के लिए डोसा स्टॉल से डोसा बनवाकर शर्मिला को दे देती है। शर्मिला शुभी से कहती है, शुभी वो सामने वाले स्टॉल से आलू चाट भी ले लेते हैं। माँ जी आप ये प्लेट पकड़िए, मैं लेकर आती हूँ। सरला, मैंने भी पता नहीं कैसी भुक्कड़ को शादी में बुला लिया। ये शर्मिला तो शुरू से ही भुक्कड़ है, जितने का शगुन का लिफाफा नहीं देगी उससे ज्यादा का तो ये अकेले ही खा लेगी। तुझे तो पता था कि ये शर्मिला अपनी भुक्कड़ आदत की वजह से जानी जाती है, फिर तूने क्यों बुलाया इसे शादी में? छी छी, ये पुष्पा आंटी माँ जी के लिए कितना गलत बोल रही है, और ये माँ जी के पास जाकर क्या बोल रही है। अरे पुष्पा, आओ ना, एक में वाला डोसे का तू भी खा ले, शादी की भागदौड़ में तूने कुछ खाया नहीं होगा। शर्मिला, नहीं, अभी मुझे बहुत काम है। वैसे थोड़ा कंट्रोल करके खाना, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये 5 स्टार होटल है, यहाँ पर हर प्लेट की गिनती होती है। 1600 रुपए की एक प्लेट है, ये तुम्हारी चौथी प्लेट है। तुम थोड़ा तो सोचा करो, किसी के यहाँ शादी में आकर इस तरह से व्यवहार करते हैं। इतने का तो तुमने मुझे शगुन नहीं डाला जितना तुम खा चुकी हो अब तक। मेरी बात का बुरा मत मानना, तुम मेरी बचपन की दोस्त हो, इसीलिए हक से कह रही हूँ। अब थोड़ा ध्यान से खाना, इसीलिए एक प्लेट में ले लेना जो लेना है, बार बार प्लेटें झूठी मत करना, पता चले अब प्लेटें कम पड़ जाएं और लड़के वालों को तुम्हारी वजह से भूखा जाना पड़े। चलो तुम खा लो, मैं चलती हूँ, और भी मेहमान आ रहे हैं।
शर्मिला की आंखों में पहली बार आंसू छलक आए थे। उसे किसी ने मानो दिल पर चोट दे मारी हो। जो शर्मिला खाने को देखकर टूट पड़ती थी, आज उसके हलक से निवाला नहीं निकला जा रहा था। ये देखकर शुभी का मन खराब हो जाता है और वो गुस्से में आ जाती है और पुष्पा के पास जाती है। आंटी जी, एक सेकेंड, क्या आप मेरे साथ थोड़ा साइड में चलेंगे? मुझे कुछ बहुत जरूरी काम है। हाँ जी, बोलो, क्या काम है? आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ जी का अपमान करने की? अगर आपकी बेटी की शादी का लिहाज ना होता तो शायद आप नहीं जानती कि मैं क्या कर देती। और हाँ, इस 5 स्टार होटल में खाना खाने का जितना भी बिल बना है आपके बैंक अकाउंट में अगले 1 घंटे तक मैंने नहीं पहुंचा दिया तो मेरा नाम भी शुभी नहीं। चलिए माँ जी, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जहाँ मेरी माँ समान सासू माँ का अपमान हो वहाँ मैं एक पल भी खड़ी ना रहूं। सब लोग घर आ जाते हैं और घर आकर शादी से जल्दी लौटने की वजह जब सबको पता चलती है तो सब शुभी पर बहुत गर्व करते हैं। शुभी शर्मिला के गले लग जाती है। तभी शर्मिला कहती है, कोई सुनेगा? मुझे बहुत तेज भूख लगी है। शुभी, जरा अपनी मम्मी को फोन लगाकर बोल, हम कल खाने पर आ रहे हैं, वही राज कचौड़ी और गुड़ इमली की चटनी का स्वाद चखने। और शर्मिला की ये बात सुनकर सब खुशी से हंस देते हैं।